गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। Screen is visible or not? बेटा screen visible है? Yes मैम। Okay, बेटा. And audio? Audio is clear? क्या मैम? Audio is clear or not? क्लियर है मैम। Clear. Okay. क्लास ओवर हो चुकी है ऑप्टिक्स की? यस मैम। ओके, चलिए गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट करते हैं हम। कल हमने डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एंड नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट। कोई भी इवेंट जब हो रही है तो उसकी अकरेंस की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी और नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी भी हमने निकाली थी। ठीक है, क्लियर था सबको यहाँ तक? क्लियर था बेटा? यस मैम। ठीक है बेटा। ओके। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, केस ऑफ ए बॉक्स divided into two equal sized compartments। हमने एक बॉक्स कंसिडर कर लिया बेटा, ठीक है। वो बॉक्स आपके दो इक्वल साइज कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। डिवाइड कैसे किया गया है? आपने एक पार्टीशन को क्या किया, ड्रॉ किया। तो जैसे ही आप एक बॉक्स के अंदर पार्टीशन ड्रॉ करोगे तो वो दो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाएगा। ये फर्स्ट कंपार्टमेंट हमने कंसिडर कर लिया, ये हमारा सेकेंड कंपार्टमेंट हमने कंसिडर कर लिया। फिर हमने क्या किया, बाहर से एक छोटा सा पार्टिकल क्या किया, हमने इस बॉक्स के अंदर थ्रो किया, ठीक है। अब पार्टिकल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, या तो वो कंपार्टमेंट फर्स्ट में जा सकता है या फिर वो कंपार्टमेंट सेकंड के अंदर जा सकता है, ठीक है। क्योंकि वो दोनों ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो इस तरह से उसकी स्पीड इतनी हाई होगी कि वो सेकंड कंपार्टमेंट में चला जाए, या स्पीड इतनी स्लो होगी वो फर्स्ट कंपार्टमेंट में जाकर ही रुक जाए, ठीक है। तो इस बात का कोई रीजन नहीं है कि जो पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी होगी फर्स्ट कंपार्टमेंट में जो होगी वो डिफरेंट होगी, किससे डिफरेंट होगी, उस पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी होगी सेकंड कंपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंसिडर किया गया, यहाँ पे कंसिडर किया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ तक क्लियर है सबको बेटा?
ऑडियो इज क्लियर? वॉइस ब्रेक हो रही है, नहीं आ रही वॉइस ब्रेक हो रही है? वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा? नो मैम, नो मैम। यहाँ तक हो क्लियर है रही है मैम। सबको? यस मैम। हाँ, कि हमने बॉक्स के अंदर एक पार्टीशन ड्रॉ किया, इस तरह से किया कि वो दो कंपार्टमेंट के अंदर क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे कि जो पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी कंपार्टमेंट में फॉल होने की, वो क्या होगी, इक्वल होगी। हम यहाँ पे ये कंसिडर करेंगे। इसका क्या प्रिंसिपल है कि जो पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी होगी फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर, वो किसके इक्वल होगी, जो पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी होगी फॉल होने के लिए सेकंड कंपार्टमेंट के अंदर, उन दोनों को क्या अज्यूम किया गया, इक्वल अज्यूम किया गया। और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी। इस चीज को हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी। ठीक है बेटा, कि अब देखो Yes, ma'am. पार्टिकल की तो ये प्रोबेबिलिटी होगी ना, वो किसी भी कंपार्टमेंट के अंदर जा सकता है। हम ये थोड़ी ना बता सकते हैं कि वो पहले कंपार्टमेंट में जाएगा या फिर दूसरे कंपार्टमेंट में जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया गया, ऐसा कंसिडर किया गया कि पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी होगी फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर फॉल करने की, वो किसके इक्वल होगी, पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी होगी सेकेंड कंपार्टमेंट के अंदर फॉल करने की। ठीक है बेटा, इस चीज को, ये जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी है, इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बता रही हूँ। देखिए बेटा कैसे, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, P1 प्लस P2 इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, तो पार्टिकल यदि पहले कंपार्टमेंट के अंदर फॉल होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बता सकते हैं आप कितनी होगी? 1/2 मैम। 1/2 होगी। कितनी होगी, 1/2। और यदि फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर पार्टिकल फॉल करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो ऑब्वियस है कि सेकंड कंपार्टमेंट के अंदर यदि वो फॉल करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, P2 की वैल्यू भी कितनी होगी आपकी, 1/2 होगी। क्लियर है? इसी चीज को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी। ठीक है बेटा, यस मैम। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ, ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पे एक बॉक्स कंसिडर किया है। ठीक है बेटा, अब ये जो आपका बॉक्स है वो कितने कंपार्टमेंट में डिवाइड है, 6 में डिवाइड है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो बॉक्स को 6 कंपार्टमेंट के अंदर डिवाइड करने के लिए क्या ड्रॉ किए गए हैं यहाँ पे, क्या बता सकते हैं? पार्टीशन। क्या ड्रॉ किए गए हैं, पार्टीशन। पार्टीशन। सिंगल बॉक्स को 6 कंपार्टमेंट में डिवाइड करने के लिए पार्टीशन ड्रॉ किए गए हैं। अब बाहर से हमने एक पार्टिकल को फिर से क्या किया, थ्रोन किया। ठीक है, तो उस पार्टिकल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इट में फॉल इनटू कंपार्टमेंट नंबर 1 और आइदर इन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी पार्टिकल की किसी भी कंपार्टमेंट में फॉल करने की। तो क्या आप बता सकते हैं कि पार्टिकल किसी भी कंपार्टमेंट के अंदर फॉल करेगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6 मैम। कितनी होगी बेटा, 1/6 होगी। ठीक है, और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 1, क्योंकि ये भी 1/6, 1/6, ये भी 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, सबका एडिशन कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। क्लियर है सबको? यस मैम।
मैम। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल शो कर रहा था, क्या आप सबके पास बुक है अभी इस पेपर की? यस मैम। नहीं है, आप मुझे एक बार 5 मिनट दीजिए, मैं एक बार पीडीएफ शेयर कर देती हूँ ग्रुप के अंदर। एक्चुअली मैं भूल गई यहाँ पे शेयर करना। ठीक है, मैं एक बार ग्रुप में डाल दूँ, आप वहां से देख लोगी आज के लिए। आप ग्रुप के अंदर ओपन कर लोगी बेटा पीडीएफ को? Yes. मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों ने रीड आउट किया इसको? देखिए क्या सबको पीडीएफ मिल गई है? Yes, ma'am. इसको ओपन कर लीजिए बेटा। Yes, ma'am. ओपन कर लिया सबने? ओपन कर लिया बेटा सबने? कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 18 की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या बोला गया है, आपके पास 2 सिमिलर डाइस हैं। एक डाइस आपकी ए है और दूसरी डाइस आपकी क्या है, बी है। दोनों कैसी हैं, आइडेंटिकल है। ठीक है, और आइडेंटिकल हैं तो दोनों डाई के 6 फेसेस होंगे, इक्वली लाइकली फेसेस होंगे, जिन पे क्या मार्क किया गया है, डाई के कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, तो दोनों डाई को ए और बी को साइमल्टेनियसली क्या किया गया है बेटा, थ्रो किया गया है। ठीक है, इकट्ठा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फेसेस ऑफ बोथ द डाइस ऑफ मार्क्ड विद द सेम नंबर। तो जैसे ही आप दोनों डाई को साइमल्टेनियसली थ्रो करती हो तो आपको निकालना है, जैसे ही थ्रो करती हो तो दोनों डाई के अपर मोस्ट फेस पे सेम नंबर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये तो मेंशन नहीं किया है ना कि जब हम दोनों डाई को साइमल्टेनियसली थ्रो करती हैं तो उसके अपर मोस्ट फेस पे 2 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, 3 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, 1 आए, 2 आए, 4 आए, 5 आए या 6 आए। तो हमें सारे के सारे केसेस इंक्लूड करने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये नहीं मेंशन कर रखा है कि जैसे ही आप दोनों डाई को साइमल्टेनियसली थ्रो करोगे तो अपर मोस्ट फेस पे कोई भी नंबर आए, ऐसा बोला गया है। ठीक है, सेम नंबर आए। तो 6 केसेस होंगे यहाँ पे, क्या 6 केसेस होंगे बेटा? यस Yes, ma'am. ठीक है, मैम। तो मान लिया कि जैसे आप पहला केस हम कंसिडर कर लेते हैं, जब आप दोनों डाई को साइमल्टेनियसली थ्रो करती हो तो उसके अपर मोस्ट फेस पे क्या है आपका, 1 आए। क्या है, दोनों डाई के अपर मोस्ट फेस पे 1 आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कैन यू टेल मी? 1/36. 1/36। 36 क्यों होगा, पहली डाई पे भी 1 आया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6। 1/6। दूसरी डाई पे भी कितना आएगा, सेम नंबर आएगा, 1/6. उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 1/6। ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/36। 36. ठीक है बेटा। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन क्यों यूज किया है, व्हाई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन?
ये क्यों नहीं यूज किया? मैम साइमल्टेनियसली थ्रो हाँ, कर रहे हैं साइमल्टेनियसली इसलिए। आप क्या करेंगे, दोनों डाई को थ्रो कर रही हो तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। और यदि मैं साइमल्टेनियसली वर्ड यूज ना करूँ तो आप कौन सी थ्योरम यूज करोगे? एडिशन मैम। एडिशन, ठीक है, वेरी गुड। ये था हमारा फर्स्ट केस। अब हमारा है सेकंड केस। सेकंड केस के अंदर जैसे ही आप दोनों डाई को साइमल्टेनियसली थ्रो करते हो तो उसके अपर मोस्ट स्पेस पे कितना आता है? 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/36। अगेन कितना होगा? 1/36, 36। ठीक है। सिमिलरली थर्ड केस में भी 1/36 और फोर्थ केस में भी कितना होगा? 1/36, फिफ्थ में भी 1/36 एंड सिक्स केस में भी कितना होगा? 1/36। तो टोटल कितनी फेवरेबल इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे यहाँ पे? 6 मैम। 6 होंगे। क्या ये इंडिपेंडेंट है? यस मैम। हाँ, जो साइमल्टेनियसली जहाँ पे जो इवेंट साइमल्टेनियसली होती है वो कैसी होती है? इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, हमें नेट प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सबका सिंपल क्या होगा? एडिशन होगा। 1/36 प्लस में 1/36 एंड सो ऑन। कितने टाइम होगा? 6 times मैम। ठीक है, तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 6/36। 1/6। 1/6 या 6/36, कितना आंसर आ जाएगा? 1/6। 1/6। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे। एग्जांपल नंबर 18 मिल गया सबको पीडीएफ के अंदर? यस मैम। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। ये बस आज के लिए मैं व्हाइट बोर्ड यूज कर रही हूँ, ठीक है। कल आपको मैं पीडीएफ शो कर दूंगी। नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा। बॉक्स के अंदर कितने कंपार्टमेंट बताए गए हैं बेटा यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर? मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, वैसे आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। बॉक्स के अंदर 16 कंपार्टमेंट डिवाइड किए गए हैं। वन, टू, थ्री, फोर। कितनी रोज है यहाँ पे? 4 मैम। एंड Four. कॉलम? 4। 4। यस, तो 4/4 16। 16 मैम। 4 रो है, 4 कॉलम्स है। ठीक है बेटा, सबको क्लियर है? स्क्रीन विजिबल है? व्हाइट बोर्ड? यस मैम। यस मैम। तो क्वेश्चन के अंदर बोला गया है बेटा, बॉक्स को आपने 16 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया और सबका साइज क्या है? इक्वल है। ध्यान रखना, जब भी हम प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं तो जितने भी आपके कंपार्टमेंट्स होंगे सबका साइज क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो फिर क्वेश्चन के अंदर आगे क्या बोला गया है कि ए बॉल थ्रोन इनटू द बॉक्स इज इक्वली लाइकली टू गो इनटू एनी ऑफ द कंपार्टमेंट्स नंबरिंग 1 to 16। फिर से बाहर से एक बॉल को क्या किया गया? थ्रोन किया गया। अब बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? इक्वली लाइकली केसेस होगा ना यहाँ पे। बॉल किसी भी कंपार्टमेंट के अंदर फॉल कर सकती है, आइदर ऑफ द 16 कंपार्टमेंट्स। क्लियर है? यस ठीक है, मैम। तो क्वेश्चन की Yes, स्टेटमेंट ma'am. से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे आपका यूज होगा प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी। देन क्वेश्चन के अंदर बोला गया है इफ 8 बॉल्स आर थ्रोन, बाहर से कितनी बॉल को थ्रोन किया गया टोटल? 8 मैम। 8 को थ्रोन किया गया, ठीक है। आउटसाइड से 8 बॉल को थ्रोन किया गया बॉक्स के अंदर। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर ए पर्टिकुलर कंपार्टमेंट। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कोई एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट टू कंटेन 1 बॉल ओनली। कोई भी एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट कितनी बॉल कंटेन करे? 1 बॉल कंटेन करे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, यदि जो आपकी बॉल है किसी पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में एंटर करती है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/16 मैम। 1/16 ये प्रोबेबिलिटी है।
to enter into particular compartment. समझ जाओगे कंपार्टमेंट लिखा गया है, कितनी होगी 1/16। तो यदि इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी 1/16 है तो नॉन अकरेंस की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 15 by 16. 1 minus 1 by 1 minus 1/16 and that comes out to be 15/16। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन के अंदर बोला गया है अब बाहर से आपने कितनी बॉल को थ्रोन किया गया, 8 बॉल्स को थ्रोन किया एक के बाद एक, तो कितनी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी यहाँ पे? हाउ मेनी इंडिपेंडेंट इवेंट्स विल बी देयर? आउटसाइड से 8 ही होंगे ना बेटा, आपने एक के बाद एक 8 बॉल को थ्रोन किया तो कितनी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी आपकी? 8 होंगी। ठीक है, आपको पहले केस में क्या निकालना है कि कोई भी एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट एक बॉल को कंटेन करे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? फर्स्ट पार्ट के अंदर देखिए अब 8 बॉल जाएंगी, ठीक है, 8 बॉल जब जाएंगी कंपार्टमेंट्स के अंदर तो एक की उसकी पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में एंटर करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/16 मैम. क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर पर्टिकुलर कंपार्टमेंट टू कंटेन 1 बॉल ओनली, कि कोई भी एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर कितनी बॉल होंगी? 1 बॉल होंगी। ठीक है, और एक बॉल के होने की एंटर करने की प्रोबेबिलिटी पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में कितनी होती है? 1/16। अब बाकी कितनी बॉल रह गई है? 7. 7 रह गई है ना, तो 7 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 7 times 15/16. 7 टाइम 15/16। क्यों होगा 7 टाइम 15/16? 7 कंपार्टमेंट के अंदर ना जाने की नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी. हाँ, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि पर्टिकुलर कंपार्टमेंट केवल एक ही बॉल कंटेन करे। ठीक है, एक बॉल कंटेन करें पर्टिकुलर कंपार्टमेंट, तो उस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में उस बॉल के एंटर करने की प्रोबेबिलिटी 1/16 होगी। इसका मतलब बाकी 7 बॉल उसमें एंटर पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में एंटर नहीं करेगी। ठीक है, उनको भी तो दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि टोटल आपके पास आपने बाहर से कितनी बॉल फेंकी है? 8 फेंकी है ना बेटा, तो 7 बॉल को भी तो मेंशन करना पड़ेगा ना यहाँ पे। ठीक है, और उन 7 बॉल की नॉन अकरेंस की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 15/16 की पावर 7 टाइम का मतलब है उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। क्लियर है सबको फर्स्ट पार्ट? Yes, Yes ma'am. मैम. ठीक है, अब सेकंड पार्ट के अंदर देखिए बेटा, सेकंड पार्ट के अंदर आपसे पूछा गया है आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कोई भी पर्टिकुलर कंपार्टमेंट कितनी बॉल कंटेन करे, सारी की सारी 8 बॉल उस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर चली जाए। ठीक है, अब की बार 8 को एक बॉल नहीं बोली है, कितनी बॉल बोली है? ऑल द 8 बॉल्स, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/16 8 times. 1/16 8 टाइम्स, इसका मतलब 1/16 की पावर 8। क्लियर है बेटा? क्योंकि कोई भी मान लिया ये पर्टिकुलर कंपार्टमेंट है, वो उसने बोला उस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर सारी की सारी 8 बॉल चली जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब एंटर करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/16 होती है ना, और वो 8 की 8 बॉल्स गई है उसके अंदर, तो 8 टाइम्स का मतलब है 1/16 की पावर 8। क्लियर है सबको? Yes मैम. थर्ड पार्ट के अंदर देखो क्या बोला गया है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, फिर से प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कोई भी एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट कंटेन करे नन ऑफ द बॉल्स, उस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर कोई भी बॉल एंटर ना करे, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अभी 8 की 8 बॉल है, किसी भी पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में ना जाए, 15/16 मतलब कहीं बाहर चली जाए,
ना जाने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है? 15/16। 15/16। अब कितनी टाइम उस बॉल को फेंका गया, कितनी बॉल को फेंका गया? 8 बॉल्स को फेंका गया। उसकी पावर क्या होगी ना Yes, जाने ma'am. की? 15/16 की पावर 8 हो जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. यहाँ पे बेसिकली इस एग्जांपल में हमने कौन सा प्रिंसिपल यूज किया, जो मैंने आज आपका फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया, प्रिंसिपल ऑफ अज्यूमिंग इक्वल प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी वर्ड क्यों यूज किया गया है? कैन यू टेल मी? मैम क्वेश्चन दोबारा बोलना। यहाँ पे बेटा प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज क्यों किया गया इस टॉपिक के अंदर? ऐसा बोला गया है ना, प्रिंसिपल ऑफ अज्यूमिंग इक्वल प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी। देखो, प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी हम कब निकालते हैं? जब इक्वली लाइकली केसेस के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, बताया था ऐसा। यस मैम। अब देखो उसके मतलब मान लिया कि हमारे पास 6 कंपार्टमेंट्स हैं, तो उस बॉल का इक्वली लाइकली केस होगा ना कि वो किसी भी कंपार्टमेंट के अंदर फॉल करे। ठीक है, यस मैम। इसलिए यहाँ पे यूज किया गया है प्रिंसिपल ऑफ अज्यूमिंग इक्वल प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ उसके बेसिस पे हमें 2 टॉपिक और स्टडी करने हैं और उनके एग्जाम्पल स्टडी करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है टॉसिंग ऑफ एनी नंबर ऑफ कॉइन्स। सबको मिल गया पीडीएफ के अंदर? मिल गया है बेटा? यस मैम। इसका क्या मतलब है? कि अब हम आप नंबर ऑफ कॉइंस को हाँ, टॉस करेंगे। अब आप नंबर ऑफ कॉइन्स को टॉस करोगे। आप बता नहीं सकते हो कि कितने कॉइन्स हैं, कि भाई 2 है 3 है। ठीक है, यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया। तो देखिए बेसिकली यदि आप एन अनलाइक और डिस्टिंग अनलाइक कॉइन्स को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? अनलाइक डिस्टिंग्विशेबल होते हैं या फिर अनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं? इनडिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल मैम। डिस्टिंग्विशेबल। तो यहाँ पे आपने एन अनलाइक वर्ड यूज करो या फिर डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है बेटा, तो कितने कॉइन को टॉस किया है यहाँ पे आपने? एन कॉइन्स को। और एन के एन कॉइन्स कैसे हैं आपके? अनलाइक हैं और डिस्टिंग्विशेबल है। कितने नंबर ऑफ टाइम टॉस किया गया है? लार्ज नंबर ऑफ टाइम। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा? यस मैम। तो आपने एन कॉइन्स को लार्ज नंबर ऑफ टाइम टॉस किया गया। तो ये जब आप टॉस करती हो तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट क्या होंगी? देन टोटल नंबर ऑफ टू की पावर एन मैम। पॉसिबल इवेंट। हाँ, ये तो ठीक है बेटा। 2 क्यों वर्ड यहाँ पे आया, बता सकती हो? क्योंकि मैम या तो हेड आएगा या टेल हाँ, आएगा, जब भी जो आप कॉइन को टॉस करती हो या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। ठीक है, तो क्या मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ, पहले कॉइन पे हेड आता है
और दूसरे कॉइन पे क्या आता है आपका, टेल आता है, पहला केस है ये। तो टोटल क्या होगा, H1 प्लस में T1। ठीक है, दूसरे केस में पहले कॉइन पे क्या आता है, हेड आता है, दूसरे कॉइन पे क्या आता है, टेल आता है। तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या होगी, H2 प्लस T2 अप टू सो ऑन। मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, HN, मतलब जब आप सेकंड टाइम कॉइन को टॉस करते हो तो वही बात है, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल इवेंट क्या होगी सेकंड केस के अंदर, H2 प्लस T2। और जब आप कॉइन को n टाइम टॉस करती हो तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट क्या होगा, HN प्लस में TN। इज इट करेक्ट और नॉट? यस मैम। यहाँ पे मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा है HN प्लस में TN, क्योंकि आपके पॉइंट्स कैसे हैं, अनलाइक है, और कैसे हैं, डिस्टिंग्विशेबल है। यहाँ पे जस्ट H बता रहा है, हेड आने की क्या मतलब सिंबल होगा, जब आप nth टाइम कॉइन को टॉस करते हो। ये पॉसिबिलिटी कब है, जब आप nth टाइम उस कॉइन को टॉस करते हो, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर है? यस मैम। और यदि आपके, ये तो था केस जब जब आपके कॉइन कैसे थे, अनलाइक थे या डिस्टिंग्विशेबल थे। यदि आपके कॉइन्स आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, यदि आपके कॉइन कैसे होते हैं बेटा, आइडेंटिकल, जो आपके n कॉइन्स हैं वो कैसे हैं, सिमिलर है, आइडेंटिकल है। अच्छा, सिमिलर का दूसरा नाम क्या होगा, डिस्टिंग्विशेबल या इनडिस्टिंग्विशेबल? अनडिस्टिंग इनडिस्टिंग्विशेबल क्या होगा, इनडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो फर्स्ट पॉइंट यस। पे हर एक केस में, पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में, या nth बार में जो हेड आता है उसको हम सबको क्या मान लेते हैं, H मान, क्या मान लेते हैं, H। ठीक है बेटा, यस मैम। क्लियर है? इसी तरह से पहले केस में जब पहले कॉइन पे टेल, दूसरे पहले कॉइन पे टेल आता है, या फिर दूसरे केस में टेल आता है, या जब nth टाइम जब कॉइन को टॉस करती हो तो टेल आता है, उन सबको हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो यहाँ पे बेटा सबके ऊपर जो हेड आता है उसको H माना गया है, और जो सेकंड पॉइंट पे यदि टेल आता है उसको टी माना गया है। ऐसा क्यों माना गया है, सिमिलर कॉइन्स है मैम इसलिए। सिमिलर पॉइंट्स है इसलिए है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट क्या होंगी, जो एक बच्चे ने बताया था, बिल्कुल ठीक बताया था, 2 की पावर n होंगी। एन। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट, मेरे पास बेटा 5 मिनट और है, फिर क्लास ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जूम पर टाइमिंग क्या है बेटा, फिक्स होती है, पता होगा आपको। ये ठीक है, तो देखिए आज थोड़ा सा पीडीएफ नहीं डाल पाई मैं, थोड़ा सा स्लो हो रहा है, कल मैं पीडीएफ डाल दूंगी, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे लिखना पड़ रहा है हर एक चीज। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट को क्या मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, H प्लस T की होल द पावर n। इज इट करेक्ट और नॉट? यस मैम। क्योंकि क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है, ये जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो कौन सी थ्योरम लगाएंगे, बायनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे। क्या आपने बायनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा है मैथ्स के अंदर, यस मैम। यस पढ़ मैम। लिया है आपने? देखो इसको जब ओपन करेंगे तो ये आएगा, मैं लिख रही हूँ, क्या आप बता सकते हो क्या आएगा, H की पावर n प्लस में पावर आगे प्लस n h की पावर n एक माइनस पावर 1। कम। ठीक है, और इनटू में t, यहाँ पे t की पावर कितनी थी फर्स्ट टर्म में,
जीरो मैम। जीरो, वेरी गुड। कितनी दिखेगी? जीरो। प्लस में फिर से पावर आगे एक कम हो जाएगा, एन n एन माइनस वन n minus डिवाइड बाय टू, tn minus, टू फैक्टोरियल। yes ma'am, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या आता है, पावर आगे एक कम, फिर एन एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल। और यहाँ पे कितना फैक्टोरियल आता है, नीचे लिखते नहीं है वैसे हम यहाँ पे, वन फैक्टोरियल कितना होता है, वन 1 1 ठीक है। और एच की पावर कितनी होगी, एक और पावर n minus 2 मैम। एन माइनस टू। और टी की पावर कितनी होगी बेटा, 2 मैम। टू होगी। ठीक है, सिमिलरली क्या आप लास्ट टर्म लिख सकती हो? yes ma'am, ठीक है, लास्ट टाइम आप लिख लेना। आप एक बार अपनी बुक से जो मैंने पीडीएफ भेजी है उसमें देख लेना, ठीक है। नहीं आए तो फिर मैं बता दूंगी आपको, ठीक है बेटा। ओके मैम। इसको ओके देखो मैं मैम। फर्दर मॉडिफाई कर सकती हूँ, कैसे? ये तो एज इट इज रहेगा एच की पावर एन, और ये कितना रहेगा, क्या मैं इसको एन को एन सी वन लिख सकती हूँ? यस मैम। यस एन सी मैम। वन को जब आप ओपन करोगे कितना आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। n माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस मल्टीप्लाई n माइनस 1 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल और जब n फैक्टोरियल को खोलोगी वो कितना होता है, n और एक n कम, इंटू n n माइनस इंटू n माइनस माइनस 1 वन फैक्टोरियल। n माइनस वन फैक्टोरियल से n माइनस वन फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, n ही तो आ जाएगा, ठीक है। यस तो मैम। आप इस टर्म को क्या लिख सकती हो, क्या लिख सकती हो बेटा, एन सी वन, 1C1। क्या लिख सकती हो, एन सी वन। n c और इस टर्म को क्या लिख सकती हो, एन सी टू, क्या लिख सकती हो 2 बेटा, एन सी यस मैम। ठीक है। n c 2 हाँ बेटा, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट 49 सेकंड रहते हैं, ठीक है। आज आप इतना ही कर लेना, ठीक है। आप यहाँ तक पढ़ के आना, जो इसके एक्सपेंशन तक समेशन तक दिखा रखा है, पेज नंबर 22 तक, ओके मैम। 22 तक पढ़ के आना। फिर कल मैं फर्दर इसको आगे प्रोसीड करूंगी, ठीक है बेटा। सबको क्लियर है आज का टॉपिक जो भी पढ़ाया मैंने? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट है यहाँ तक जितना भी हमने डिस्कस किया है? ठीक है, कल थोड़ा और फास्ट कर दूंगी मैं, ठीक है। मुझे लगा मैंने पीडीएफ पूरी कंप्लीट बना रखी, लेकिन वो उसी पेज तक थी, इसलिए मुझे आज थोड़ा सा रिटर्न में दिखाना पड़ा, ठीक है बेटा, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है, मैं उसको पहले डालती हूँ यहाँ पे, ठीक है बेटा। फिर क्लास ऑफ करें? ओके मैम। ओके मैम। ओके बेटा।